पूज्य गुरुदेव के जो जन्म है 1916 में 8 आज के दिवस पर, इसलिए 108 मनाया जा रहा है। सारे सेंटर्स चिन्मय मिशन के अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग रूप में मनाया जा रहा है। जैसे भगवान कृष्ण के हम लोग भागवत करते हैं, बाल कृष्ण का रखते हैं और झूला करके करते हैं। चिन्मय विद्यालय राउरकेला के टीचर्स लोगों ने वो प्ले कार्ड में जो गुरुदेव का छोटा बालक जो रेंगते हुए, याद है आपको, देखा होगा, उसको बड़ा सुंदर निकाल करके वो रखा है और किया है, तो उसका पोस्ट आया था। माने क्रिएटिव जो है ना, क्रिएटिविटी वो सुंदर था, अच्छा लगा। अब हम लोग गुरु को क्यों मानेंगे और गुरु पूजा क्यों करें, क्या आवश्यक? हम लोग तो पंजाब में हैं, सिख धर्म से सब जानते भी है। सिख का अर्थ है शिष्य, शिष्य से ही सिख आया। गुरु शिष्य का जो संबंध है, गुरु शिष्य, गुरु के प्रति जो शिष्य का समर्पण है, कई गाथाएं हमारे सिख धर्मों में है। और दसम गुरु जो बने हैं वो अपने अपने गुरु के प्रति किस प्रकार के समर्पित थे। कहते थे गिर जा तो गिर जाते थे, अपना सर दे तो दे देते थे। ऐसे शरीर को अपना पूर्ण समर्पण कर दिया था गुरु के प्रति, इसीलिए उनकी गाथाएं हम गाते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं। अभी जो हम लोग 108 नेम्स किया, एक दो चुने हुए मैं कुछ बताऊंगा। उसके पहले गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी, कुछ लोग नए हैं, होना चाहिए। गुरुदेव के जन्म जब हुआ, बचपन से ही उनके जो आभास है वो पता चलता था। उनको मेडिटेशन बहुत पसंद होता बचपन से। कभी हम लोग मौका करेंगे, अन्य क्वेस्ट यहीं दिखाएंगे, हॉल में भी दिखाया गया है। आज कुछ लोग नए भी आए, तो ऐसे हम लोग बुलाएंगे तो जरूर इंटरेस्ट लेंगे। मात्र 2 घंटा का, 1 घंटा 50 मिनट का, उसमें भी वर्णन है। बचपन से ही वो ध्यान को पसंद करते, शिव जी का परम भक्त, पूजा आदि सब पसंद नहीं करते। बाद में हम देखेंगे उनका नाम है जीर्ण मंदिर उद्धारकाय नमः। उसका भी इंसिडेंट कुछ है कि कई मंदिर के अंश विदेश में था, वो कैसे लाए गुरुदेव के हाथ से, वो मैं बताऊंगा। गुरुदेव की जो एजुकेशन है वो कोचिन एर्नाकुलम में करने के बाद लखनऊ आए, वहां पर उन्होंने वकालत किया, LLB। बाद में दिल्ली आए, नेशनल हेराल्ड जो हम सुनते हैं अभी, नेहरू जी का था, वहां पर पत्रकार बने और बहुत बड़े अच्छे लिखते थे वो। उनकी आदत है, उस समय तो उनका नाम था बालकृष्ण मेनन, तो जब लिखते थे लेख है, वो लिखते थे मोची। उनको पूछते थे ऐसे क्यों तुम लिख रहे हो, लिखते हो बढ़िया सुंदर, तुम्हारा नाम क्यों नहीं दे रहे हो, बालकृष्ण मेनन क्यों नहीं दे रहे हो, मोची क्यों दे रहे हो? बोले नहीं, मैं अपना नाम देना नहीं चाहता, लोग मगर सीखे जाने। और वो कहते हैं जैसे मोची क्या करता है, खराब जूता को सिलाई करता है, ऐसे भी मैं खराब जीवन को सिलाई करना चाहता। उसी समय भी उनके सन्यासी नहीं बने, उनके अंदर वो भावना थी। तो
फिर बाद में ऐसी घटना है 1942 में, आंदोलन में जेल गए। जेल में कुछ साल रहने के बाद अंग्रेज लोग उनको फेंक दिया इस रास्ता में। एक लेडी लेकर आए, उनको देखा कि उनका जो बेटा था, उनका बेटा और गुरुदेव का जो नाक है ना, वो समान लगता था। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एसोसिएशन से प्यार हो जाती। तो उनको घर ले आए और सेवा की। उसके बाद उनके मन में एक क्वेश्चन रहा। देखो, अंग्रेज में बहुत सुंदर शब्द है, एक है क्वेश्चन और एक है क्वेस्ट। क्वेश्चन रहा कि मैं मरने वाला था, मगर मैं जी जी पड़ा। और मेरा एक दोस्त है सराफ, बड़ा हट्टा कट्टा अच्छा था, मिलके हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, मिलके हम लोग पत्रकारिता करते थे। वो धन भी देता था उनके पढ़ाई के लिए आदि। वो ऑल एंड सडन मर गए। तो उनके मन में एक भावना आई कि जो यूथ था, हेल्दी था, वो मर गया, और जो मैं मरा हुआ अंग्रेज लोगों ने भेज दिया, फेंक दिया कि मैं मर जाऊंगा करके, मैं जी लिया। ये कैसे है? ये था क्वेश्चन नहीं। फिर इतना उनके मन में दबकर रह गया। और वो जब पत्रकारिता करने लगे, 1945 की बातें है, अब 47 2 साल के बाद इंडिपेंडेंट होगा। वो भी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में गुरुदेव भाग लिया था 42 में। अब पत्रकारिता जोर शोर से करने लगे। यंग थे, डायनामिक थे, अंग्रेज भाषा के तो एक्सपर्ट थे। इसलिए एक शब्द आएगा, आंग्ल भाषा विद्वत्तमाय नमः। माने आंग्ल भाषा के विद्वत्तम ज्ञानी थे, क्या बोलते थे। इवन कोई अनजान भी जो अंग्रेज नहीं जानता है, उनका सुनेगा, उनके जो मूवमेंट है फिंगर्स, उनके जो मूवमेंट्स लिप्स से समझ जाएगा क्या बोल रहे हैं। ऐसे अंग्रेज का ऐसे वर्ड्स भी नहीं मिलेगा वो बोलते हैं। जैसे बोलेंगे, लास्ट थॉट नॉट थॉटेड, डोंट फाइंड इन डिक्शनरी। कैसे बोलेंगे, लास्ट थॉट हैज नॉट थॉटेड। तो मैं तो सौभाग्य था 1983 में गुरुदेव को देखा। आज मेरा जो उड़िया में ऑनलाइन क्लास आत्मबोध चल रहा है, कल मैंने डिक्लेयर किया कौन गुरुदेव को देखा है। जो देखा है वो 5 मिनट लास्ट में बोलेंगे। तो एक ही वो प्रिंसिपल थी, उन्होंने ही देखा था, राउरकेला में देखा था, भुवनेश्वर में गुरुदेव का कोई कैंप अटेंड किया था। तो उन्होंने कहा एंग्लो भाषा विद्वत्तमाय, बहुत ही अच्छे लिखते थे, बोलते भी थे। तो वहां नेशनल हेराल्ड के पत्रकार थे, उन्होंने एक सोच बना करके गए ऋषिकेश। ये जो सन्यासी लोग खाली बैठे हुए हैं ऋषिकेश में, हरिद्वार में, क्यों ना हम जाके उनको बताएं कि आप भारत आंदोलन में भाग लो, क्योंकि आप तो गृह गृहस्थ में है नहीं, आप लोग भाग ले सकते हो। बस ये मकसद में आए। तो स्वामी शिवानंद जी डिवाइन लाइफ सोसाइटी, पीएलएस, दिव्य जीवन संघ, आज के दिन में जहां हम हमारा परम गुरुदेव है, मैं रह चुका हूं ब्रह्मचर्यों को लेकर के, और एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं भी गया हूँ। मेरे मन में भी आज भी एक भावना आ रही है, वो संकल्प गुरुदेव को प्रणाम करके। मैंने गुरुदेव जहाँ अध्ययन किया, गुरुदेव के गुरुदेव जो नहीं देखे हैं, एक साथ जाएंगे हम। 2025 नवंबर 7 से 13 हरिद्वार में भागवत करेंगे। यजमान भी तय हो गए, आश्रम भी मैं देख रहा हूँ। 7 से 13 भागवत के बाद 14 तारीख को हरिद्वार थोड़ा सा दर्शन करेंगे, 15 तारीख को ऋषिकेश करेंगे।
फलतः एक तो जरूर रखेंगे, दिव्य जीवन संगम, और मैं कनेक्ट रखूंगा, घूमने के बाद वहीं पर प्रसाद पाए। गुरुदेव ऐसे करते थे, जब कहीं अमृतसर, अभी जब किसान आंदोलन चल रहा है, अमृतसर या कहीं पर प्रवचन बंद है, तो दिल्ली से ही खबर मिल जाता था, तो तुरंत कहते चल लेट अस गो टू उत्तरकाशी। बाई कार जाएंगे, समय तो लगेगा ही। उस समय और रोड खराब था, तो रुकेंगे, ऋषिकेश में रुक जाएंगे, और वो स्टेप से चढ़ जाएंगे उनके कड़ाव में, और वहां जो किचन है वो तुरंत उसको चिल्लाएंगे, और वो आश्चर्य करे, तो गुरुदेव बहुत फेमस थे वहां। तो बाकी जो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वो जानते हैं गुरुदेव इतना फेमस हो गए, वहीं पढ़ाई किया, तो वो कहते हैं आप खबर देते हैं, हम आपको वेलकम करेंगे, हम आपको। तो गुरुदेव बोलते थे किसी के घर आने के लिए वेलकम की जरूरत है, दिस इज माई होम, ये बात, ये मेरा घर है करके अंदर घुसते थे, जो कुछ था खा लेते थे, फिर बातें करते थे, फिर निकल जाते। ये है विशेषता। तो ये वही गुरुदेव यहाँ आए पहले। ये तो मैं अभी बीच में एक एक्साइटेड कथा बोल दिया गुरुदेव के बारे में। तो जब आए, स्वामी शिवानंद जी से मिले, शिवानंद जी को कहा कि आई एम बालकृष्ण मेनन, रिपोर्टर ऑफ नेशनल हेराल्ड, आई वांट टू नो अबाउट द मंक्स सो दैट आई कैन, उनको मैं इवोक कर सकता हूं। तो स्वामी शिवानंद जी हंसने लगे और उनको एक किताब दिया, गो टू गंगा, sit there, read, then you can know about सन्यासीज। हो गए, इतना अच्छा लगा किताब। कहते हैं पढ़ते पढ़ते 6 महीने तक रह गए। उधर वो जो रिपोर्टर के जो हेड है वो बुला रहे आओ, बोले आओ के आई विल कम, देन बाद में रेजिग्नेशन भेज दिया, नहीं रहे। एंड गुरुदेव को, परम गुरुदेव को, स्वामी शिवानंद जी को यही प्रश्न पूछा था कि मैं लाइफ फोर्स के बारे में जानना चाहता हूं कि मेरे जो मित्र हैं शराब, वो बड़े यंग थे, वो गुजर गए आशा के विरुद्ध, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, अनएक्सपेक्टेड थिंग है, और मैं मरने वाला था, अभी जी रहा हूँ, ये क्या है मामला। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर, फिल्म में भी देखना, वो हमारा आश्रम, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का आश्रम का जो पीछे एक पुल है, वहां पर शूटिंग हुआ। तो गुरुदेव, परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी, मैं नाम बोल रहा हूँ तभी आप समझ में आ जाएगा। शिवानंद जी पूछ रहे हैं बालकृष्ण मेनन, अभी सन्यास नहीं मिला, कि तुम बताओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है या तुम्हारा क्वेस्ट है? अगर क्वेश्चन है, आई 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 आंसर यू, बस गया। अगर क्वेस्ट है तो तुम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो इसी माध्यम से। देन उन्होंने कहा यस, मेरा ये क्वेस्ट है। उन्होंने आंसर दिया लाइफ फोर्स के बारे में, आत्म ज्ञान के बारे में, फिर सन्यास ले लिया। नाम भी हुआ स्वामी चिन्मयानंदा, कितना सुंदर नाम था। फिर गुरुदेव के अंदर जो इंक्विजिटी है, ऐसे तो हाईली लिटरेट थे, पूछते थे। स्वामी शिवानंद जी भी डॉक्टर है, वो भी केरल के हैं, माने तमिलनाडु के, ये केरल के, वो तमिलनाडु के। एंड वो सेवा करने में पसंद करते, ऐसे मालयशिया में डॉक्टर भी थे स्वामी शिवानंद जी। उन्होंने स्वामी तपोवन जी के पास भेजा। कथा बहुत लंबी हो गई। तपोवन जी बोला कि एनी लेटर, तुम कुछ लेटर लाए हो ना? ना, गो एंड ब्रिंग द लेटर। फिर आए पैदल। अभी हमारे हरिद्वार से ऋषिकेश से उत्तरकाशी लगता है 5-6 घंटा, उस समय तो 2 दिन लगेगा क्योंकि पैदल जाना है। फिर वापस गए और गए और लेटर ले आए, स्वामी शिवानंद जी दे दिया। फिर जब लेटर दिया, श्री तपोवन जी महाराज लिया भी नहीं और पढ़ा भी नहीं। तो एक शिष्य ने तपोवन जी महाराज को पूछा, ऐसे क्या कि आपने पढ़ाई नहीं उसको भेजा? ना, उसके अंदर जो लगन है, निष्ठा है, वो मैं देखना चाहता, और है। ऐसे अनेक कथा है। जीर्ण मंदिर उद्धार काय,
वो हम बताना चाहते हैं। जगन्नाथ पुरी के जो अरुण स्तंभ है ना, एक है गरुड़ स्तंभ और एक अरुण स्तंभ। अरुण स्तंभ कहीं रात में कहीं चोरी होकर के विदेश चला गया, जैसा अभी एक एक आ रहा है ना सब कुछ विदेश से, विदेश चला गया था। तो गुरुदेव प्रवचन दिया और विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर प्रेसिडेंट बने। जो विश्व हिंदू परिषद आज इतना प्रसिद्ध हुआ है, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट गुरुदेव है। हमारे बॉम्बे आश्रम में हुआ है। आरएसएस के जो मुख्य थे माधव चंद्र गोललकर, उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया कि गुरुदेव कितने थे, और जो मेन मेन 8-10 सिख धर्म से जैन धर्म से सब मिलकर के उन्होंने बनाया है विश्व हिंदू परिषद। एंड शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन था सितंबर 11 में, उसमें गुरुदेव को ही नॉमिनेशन हुआ था जाने के लिए। गुरुदेव ने मना किया, गुरु जी गए थे, उस समय तबीयत खराब था। सितंबर एंड अगस्त 3 में समाधि हुई। उससे पहले ये विदेश में ये दिया गया गुरुदेव को कि ये है जगन्नाथ पुरी का, पता चला। एंड गुरुदेव ने जगन्नाथ टेम्पल के ट्रस्ट को मिले, और गजपति महाराज तो गुरुदेव के परम भक्त थे, उनसे कांटेक्ट हुआ और वो स्थापित हुआ। इसलिए कहते हैं जीर्ण मंदिर उद्धार आएगा। आज जो हम रॉक मेमोरियल देख रहे हैं, राणा डे 1-1 रुपया लेते थे एक आदमी से। उसी समय गुरुदेव ने जो ज्ञान यज्ञ किया, जो गुरु दक्षिणा हुआ, वो टोटल डेडिकेटेड टू रॉक मेमोरियल। ऐसे जीर्ण मंदिर उद्धार का, और नए नए मंदिर बनाया गुरुदेव, या तो गुरुदेव खुद बनाया या गुरुदेव के नाम से बना। अब जैसे भी हमारा श्री राम मंदिर गुरुदेव के नाम से बनाया, फिर गुरु जी प्रतिष्ठा की। खुद पसंद करते थे, कोई मंदिर है कोई मूर्ति देखना पसंद करते थे। ज्यादातर आप देखो को मंदिर में राधा और कृष्ण दोनों रहते थे। एक बार जयपुर गए, तो जीर्ण मंदिर उद्धार का है मैं बता, एक बार जयपुर गए, उन्होंने केवल कृष्ण को ही चयन किया। तो वो जो शिल्पीकार पूछा, सब लोगों ने तो राधा कृष्ण चयन करते हैं, आप क्यों ओनली कृष्ण का चयन किया? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ताकि मैं उनकी राधा, ये भाव है। लगता था गुरुदेव ओनली ज्ञान परक है, प्रखर है और शुष्क है, नहीं, उनके अंदर भक्ति भी थी। और एक कहा, मैं रिप्रेजेंट राधा को किया हूं, इस मंदिर में जो भी अंदर आएगा भक्त, वो अपने आप को फील करेगा कि मैं राधा हूं। और एक है अनुशासन प्रियाय नमः। ये इतना कह के मैं बंद करूंगा। अनुशासन प्रियाय बहुत ही हम खुद देखें। 10 साल 83 में ज्वाइन किया मैंने, कोर्स किया, कोर्स के समय तो बार बार आते थे। मुझे गुरुदेव के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है। गुरुदेव, आज जो कमला हॉल बना है ना, वो खाली था, खोला था। गुरुदेव वहां इवनिंग क्लास लेते थे। वहां पर एक स्टेज था सीमेंट का, तुरंत वो हम लोगों को आदेश देंगे, क्लाउड देखेंगे, विल इट रेन? आई थिंक नो। ब्रह्मचारी हम लोग बैठेंगे, रेडी रहेंगे, स्टेज ओके, आई एम मेकिंग एम्प्टी फॉर यू। कभी कभी साइड में हो जाता था और हम लोग व्यवस्था करते थे। और वो जो साउंड बॉक्स है, फनल है, में दौड़ के चढ़ के चलता था। मैंने कहता हनुमान के अंश है इसके पास। मुझे बोलते थे, वो जो सत्संग हल के जो लकड़ी का शिव जी का मंदिर है ना, याद करो जो गए, वो मैं चढ़ जाता। क्यों? गुरुदेव क्या करते थे स्टाइल से, ऊपर से नहीं देते, ऐसे ही देखते थे, गंदा ऐसे ही, जैसे टेबल से। फिर हमको देखते थे, ब्रह्मचर्य को देखते थे, सबको हम चढ़ के। ये है प्यार, अनुशासन प्रिया है, वेरी वेरी डिसिप्लिन। इसका प्रमाण क्या पता है? उस समय तो उन्होंने इतना डिसिप्लिन बनाया, और कहा एक नियम बनाया, जो ब्रह्मचर्य छोड़ दिए उनके लिए, छोड़ने के लिए गेट खुला है, और फिर वापस करने के लिए गेट बंद है। और उन्होंने किया भी अपने जीवन में। अर्थात
आप अपना इंडिपेंडेंट करो, मैंने ज्ञान दे दिया। मेरे एक संस्था में कुछ एक डिसिप्लिन रहता है, अनुशासन में डिसिप्लिन, उन्होंने पालन किया। और इसका प्रमाण ये है, अभी भी गुरुदेव के बाद देखो 93 में गुरुदेव की समाधि हुई, 7 साल, और इधर अभी 31 ईयर्स हो गया समाधि में, डिसिप्लिन में चल रहा है, अनुशासन में चल रहा है हमेशा। परंतु उनके नाम से अभी बढ़ गया है। चिन्मय विभूति माने क्या है? उनको डेडिकेशन क्या है? ये है गुरुदेव की। और मैं बता रहा था, गुरु जो पूजा हम करते हैं जीवन में कोई ना कोई गुरु होना ही चाहिए। हम लोग ब्लेस्ड रहे, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी जो ज्ञान को मुख्य मानते थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पूजा मत करो, और मुझसे जो ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान करो। फिर हम लोगों ने पूजा क्यों किया? क्योंकि ज्ञान जिसके कारण मिलता है उनके प्रति श्रद्धा, नमन करना, इसी को पूजा कहते हैं। जब हम श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं, गुरु पूजा करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आज के दिवस में कुछ कुछ अनाउंसमेंट है, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक है, सुंदर एक पेन है जिसमें गुरुदेव की फोटो है उस पेन। ये जो पेन है ना, ये पेन है, इसमें गुरुदेव का फोटो है और लिखा हुआ है 108 चिन्मय जयंती। 108 चिन्मय जयंती पेन भी है, और एक इसको क्या बोलते हो, लीड का क्या माने, रिफिल एक है और एक एक्स्ट्रा है। हाँ हाँ, रिफिल, हाँ हाँ। तो पहले जो है उसका फील करने के बाद फिर रिफिल करोगे। तो ये है, बुक स्टॉल में है, हमारे दिनेश के पास है। आज के दिवस में तो लेना चाहिए, सिर्फ कम है, 10 लोग, 10 है टोटल। कॉस्ट ओनली 600 रुपीज, ठीक है। अभी आप नाम लिख 600 एक का, ये ले लीजिए। फिर इसके बाद सेकेंड अनाउंसमेंट है। अच्छा आइडिया हुआ जब हम लोग अभी अयोध्या से आ रहे थे, गर्मी तो शुरू हो गई है, थोड़ा खेती एंड पेड़, तो हमारा किरण जसूजा, थोड़ा खड़ा हो जाओ किरण, इन्होंने एक सुंदर आइडिया दिया, बैठ जाओ। तो अब देख लो, ये स्वामी जी भाई ना हमारा आश्रम में पेड़ लगाएं। हाँ, गुड आइडिया। फिर कब लगाएंगे क्या है, वो बातें हुई। अभी पूजा हुई थी ना 4 तारीख को, डॉक्टर धीरज और डॉक्टर समीर पूजा किए थे, तो उसमें उन्होंने लगाया था। और अभी 3 यजमान जो है वो भी लगाएंगे इस पूजा के